न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन विषाद में डूब गया है और भगवान उसको समझा रहे हैं कि अर्जुन रोने का कोई कारण नहीं है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो व्यर्थ में ही विषाद कर रहा है। यहाँ ना कोई मरता है, क्योंकि यहाँ आत्मा तो कभी जन्म लेती भी नहीं है, और जो आत्मा अगर जन्म लेती नहीं है तो आत्मा मरती भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं न जायते, न जायते या ना आत्मा का जन्म ही नहीं होता है। अगर जन्म नहीं होता है तो मृत्यु भी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ऐसा नहीं कि आत्मा पहले नहीं थी और अभी नहीं है या बाद में नहीं होगी। आत्मा हमेशा है, अजो नित्य शाश्वत। अज है आत्मा, उसका अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं होता है। नित्य मीन्स ऑलवेज इज देयर, सनातन है, टाइमलेस है। इट्स नॉट दैट इट वॉज there before, it's not there now, will not be there in future, it always is. आत्मा हमेशा है, नित्य शाश्वत है, हमेशा है, एटर्नल है। अयम पुराणो, भगवान कहते हैं ये पुरातन है। He didn't word history, he did not use the word historical, क्योंकि history is always a description of the time. Okay, पुरातन means that which is timeless. तो हमारे जो पुराण है वो टाइमलेस है, वो हिस्ट्री नहीं है। वो भगवान की कथाएं आती है लेकिन वो हिस्ट्री नहीं है, वो पुरातन है। किसी काल में हुई है, किसी काल में नहीं हुई। काल को अटैच नहीं करते वहाँ, क्योंकि वो पुरातन है। और भगवान फिर कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। तो अर्जुन, तुझे रोने का कोई कारण नहीं है। रोना बंद कर, खड़ा हो जा, अपना कर्तव्य निभा, अपना स्वभाव को फॉलो कर, फॉलो योर इंट्रिंसिक नेचर। तुम्हारा स्वभाव एक क्षत्रिय का, तुम्हारा स्वभाव एक वॉरियर का है, तुम्हारा स्वभाव एक राजा राजश्री राजवी का है, तुम्हारा स्वभाव एक लीडरशिप का, तुम्हारा स्वभाव है सुरवीरता का। तो अपने स्वभाव में रहकर ही तुझे आनंद को प्राप्ति होगी। अगर आनंद को प्राप्ति होगी तो मुझको ही तो प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें आनंदित रहना चाहिए। रोते रोते भगवान के घर नहीं जाया जा सकता। कई लोग ऐसे बहुत सीरियस हो जाते हैं अध्यात्म में। सीरियसनेस, एक्सक्यूज मी, seriousness is a disease. कृष्ण इज नेवर सीरियस। वो हमेशा हंसते रहते हैं। इवन भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो भी कभी सीरियस नहीं थे, वो हमेशा हंसते रहते थे। ही वॉज ऑलवेज वेयरिंग ए ब्यूटिफुल स्माइल। एंड कृष्ण की तो बात ही अलग है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे। तो भगवान का कहना है कि रोना नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में रहना है। धर्म क्या है? स्वधर्म ही धर्म है। धर्म यानी ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है तुम्हारा या ईसाई धर्म है, ये तो सब these are mainstream religion, that is not necessarily true religion. The true religion is your soul. तुम्हारा आत्मा ही हमारा आत्मा ही हमारा धर्म है। आत्ममय होना, आत्मरति में होना, चेतना के प्रति चेतनवान होना, वही हमारा सच्चा धर्म है। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। न धर्म हो, न शंकराचार्य, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, न कोई मुसलमान हूँ, न कोई ईसाई हो, न बुद्ध हो, न जैन हो, न धर्म हो, न चार्थ हो, न काम हो, न मोक्ष। मेरा क्या धर्म है? एक ही धर्म है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कृष्ण भी यही बात कहते हैं। Throughout the Bhagavad Gita, Krishna has not used the word Hindu. और हिंदू भी वैसे हम आउटसाइडर्स हैव गिवन अस दैट लेबल।
हम भी ऐसे कॉपी कैट है, जो लोग बाहर के कहते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारा तो सनातन धर्म है। सनातन का क्या मतलब? सनातन मीन टाइमलेस। क्यों सनातन कहते हैं धर्म को? क्योंकि हमारा धर्म आत्मा और परमात्मा की बात करता है, जो टाइमलेस है, वो एटर्नल है। इसलिए हमारा धर्म भी एटर्नल यानी सनातन है। समझ में आता है? तो ये सब बात समझ रही है। वी आर नॉट हिंदूज, हम सनातन धर्मी है। वी आर दोज विच आर फॉलोइंग एटर्नल truths, eternal scientific principles. The same thing Buddha said, Esha Dhamma Sanantano. And Buddha said the same thing. लेकिन कई लोगों ने बुद्ध को समझा नहीं, बुद्ध का विरोध किया, ये हिंदू नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से, ऐसी बात की। लेकिन बुद्ध को समझना मुश्किल था, क्योंकि बुद्ध बड़ी वैज्ञानिक बात करते थे। उन्होंने कभी चिला चालू बात नहीं की कि इस तरह का टीका लगाना, इस तरह की जनोई पहनना, इस तरह की चोटी रखना, इस तरह का पीताम्बर पहनना, कभी ऐसी बात नहीं। कृष्ण ने भी नहीं बात की ऐसी। सारी गीता में कृष्ण ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि तुमको ऐसा टीला लगाना है, एकादशी करनी है, ये करना है। भगवान कहते कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो आत्मज्ञान है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, रियलाइज योर ओन सेल्फ। गीता के सारे सूत्र इसी के लिए। कर्मयोग कहो या भक्ति योग कहो या ज्ञान योग कहो या समत्व योग कहो, कुछ भी कहो, वो सभी योग हमें एक जगह लेके जाते हैं, वो है अंदर यात्रा। तो भगवान कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो इंसान अपने आत्मा के रति में है, उसका कोई कर्म नहीं है। वो कुछ भी ना करे, बैठा रहे तो भी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो कई लोग कहते बुद्ध बैठे रहे, कुछ किया नहीं। लेकिन बुद्ध का होना मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा वरदान था। आत्मज्ञानी इंसान रमण महर्षि का होना एक हमारे मनुष्यता के लिए बड़ा वरदान है। अरविंद का होना, रामकृष्ण परमहंस का होना, नरसिंह मेहता का होना, तुकाराम का होना, एकनाथ का होना, गुरु कुंभार का होना, शिवपुरी बाबा को होना, ये सब, दादू का होना, कबीर का होना, नानक का होना, ये सब हमारे लिए मनुष्यता का सद्भाग्य है कि ऐसे लोगों से पृथ्वी पे कुछ नमक है। नहीं तो पृथ्वी भी बहुत बोर्डम हो सकती है। इन लोगों ने हमें कुछ और दिशा बताई। देखो, एक कुत्ता जो होता है, तो कुत्ता होकर जन्म लेता है और कुत्ता होकर ही मरता है। उसकी कोई आगे की संभावना नहीं है। ही हैज नो अदर फर्दर पॉसिबिलिटीज। A lion or a cat or a dog, any animal, they are born as animal, they will die as animal. But for a human being, there is a possibility, there is a potential there. And that potential is, you may be born as human being, but there is a potential that you will liberate, you may die as a yogi, you may die as a divine person, you may die as something much more than a human being. So that is the privilege of the human being. That is the advantage of a human form of life. मनुष्य जन्म का ये विशिष्टता है कि हम जन्म तो मनुष्य की भांति ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु शायद मनुष्य से भी आगे बढ़कर कर सकते हैं। लेकिन कई इंसान मनुष्य जन्म भी गंवा देते हैं, लेते हैं मनुष्य का जन्म, लेकिन ऐसे ही कुत्ते की तरह मरते हैं। क्योंकि सारी जिंदगी जो है आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये सब प्राणी भी करते हैं। खाते हैं, आहार, निंद्रा, सोते हैं, भय, डरते हैं। लायन इज ऑल्सो अफ्रेड, कोई पीछे से आके अटैक कर दे। और मैथुन, द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्स विच इज ऑल is pervading through entire the planet Earth or wherever there is life. It's a very fundamental, very powerful instinct. Nature has given it. There is nothing wrong with it. हमारे कई लोगों जो समझे नहीं, पंडितों, मुल्लाओं ने, पृष्ठों ने,
काम ऊर्जा को उन्होंने गलत बताया, वो गलत नहीं है, वो भगवान की ही ऊर्जा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भूत मात्र में जो सेक्सुअल एनर्जी है, काम वासना की जो ऊर्जा है, वो मेरा ही स्वरूप है। वो कोई, इट इज़ नॉट एन इविल थिंग, इट्स नॉट ए बैड थिंग, लेकिन उसमें से वही ऊर्जा का उपयोग करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है। काम वासना की ऊर्जा अपने सेक्स सेंटर से ऊपर उठाकर स्वादिष्टान चक्र पे ला सकते हैं, उसके ऊपर उठाकर उसको नाभि चक्र पे ला सकते हैं, वो जो मणिपुर चक्र कहते हैं उसे। फिर उसको ऊपर उठा के हृदय चक्र, अनाहत चक्र पे ला सकते हैं। उसको ऊपर उठा के गले में जो चक्र है विशुद्ध चक्र, वहाँ ला सकते हैं वही ऊर्जा को। और वही ऊर्जा को फिर हम आज्ञा चक्र जो यहाँ पे बिटवीन द टू आईज, राइट इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, वो आज्ञा चक्र है, वहाँ ला सकते हैं। और ऊपर उठाकर हम जहाँ सहस्त्रार है वहाँ ला सकते हैं। जब सहस्त्रार में हमारी चेतना आ जाती है तो हम आत्मज्ञान में प्रवेश कर देते हैं, हजारों कमल खिल उठते हैं। तो जो एक काम ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिससे या तो आप किसी को जन्म दे सकते हो, यू कैन प्रोक्रिएट योर सेल्फ, गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, or you can use that potential sex energy to let it rise up, and then you can give birth, you can give a new birth to your own self. You are born, you are reborn as a new person. You're a reborn person. हमारे शास्त्रों ने कहा है द्विज, द्विज का मतलब क्या है? जिसने दूसरी बार जन्म लिया है वो द्विज है। जिसने अपनी काम ऊर्जा को, अपनी शारीरिक चेतना को इतना ऊपर उठाया कि वो इंसान नहीं, इंसान से आगे निकल गया, अपने आप को दूसरा जन्म दिया, खुद दे दिया। हमको जन्म लेना होता तो माँ बाप चाहिए, माँ बाप के बिना हमारा जन्म नहीं होता। या टेस्ट ट्यूब चाहिए, कुछ भी करो, आधुनिक विज्ञान में टेस्ट ट्यूब में भी जन्म ले सकती है, लेकिन तो टेस्ट ट्यूब भी तो चाहिए, स्त्री पुरुष बीच का मिलन तो चाहिए टेस्ट ट्यूब में भी। लेकिन अपने आप को जन्म देने में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद को, हम अपने आप को जन्म दे सकते, दूसरा जन्म। वी कैन गिव अनदर बर्थ टू आवर ओन सेल्फ। जिसको जब ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं द्विज। और द्विज का मतलब है सच्चा ब्राह्मण। कोई जानी के घराने में जन्म लेने से कोई व्यास के घराने में या जोशी के घराने में या ज्योतिषी या पंड्या, ये सब मिश्रा या ऐसे घरानों में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो। जब आप परमात्मा की ओर ओरिएंटेड है तब आप ब्राह्मण हो। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो वो ये मार्ग सभी के लिए खुला है। ऐसा नहीं कि कोई वो वणिक घर में किसी का जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई क्षत्रिय घर में जन्म लिया वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कहाँ जन्मे थे? कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, तो कृष्ण क्या कम ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मणों से भी ब्राह्मण थे। राम कहाँ जन्मे थे? राम भी क्षत्रिय घराने में जन्मे थे, फिर भी वो ब्राह्मणों से भी आगे थे। और गांधी कहाँ जन्मे थे? महात्मा गांधी वणिक कुटुंब में बनिया होते, लेकिन उनका जीवन तो एक ब्राह्मण जैसा था। महावीर कहाँ जन्मे थे? बुद्ध कहाँ जन्मे थे? सभी वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, फिर भी वो ब्राह्मण प्रकृति के थे। तो ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी इंसान ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। एक ही शर्त है, अपने आप अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बनो। ऐसा नहीं करना है अपनी तय चेतनवान नहीं बना तो परमात्मा के साथ अपनी चेतना जोड़ दो, परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाओ। बाल कृष्ण के साथ हंसते रहो, नाचते रहो, खेलते रहो, बाल कृष्ण में लीन हो जाओ, या कृष्ण की गोपी बन जाओ। पुरुष भी गोपी बन सकता है। और सबसे ज़्यादा कृष्ण को पाने का रास्ता है गोपी भाव, क्योंकि वो स्त्री भाव है। स्त्री शरणागति में जल्दी से ज़्यादा त्वरा से जा सकती है। पुरुष को थोड़ा क्या है, थोड़ा अक्कड़ होता है। पुरुष क्या होता है कि उसको शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, बुद्धिमत्ता भी होती है, तो वो थोड़ा अकड़ू होता है। स्त्री आज जल्दी से झुक सकती है, और जो झुक सकते हैं वो सद्भागी है इस जगत में। स्त्रियाँ जल्दी से रो सकती है,
कोई कृष्ण की याद में रोना है तो स्त्री आसानी से कर सकती है। तो कृष्ण की याद में, राम की याद में अगर कोई स्त्री रोने लगती है तो बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाती है। मीरा रोने लगती है। लेकिन पुरुष भी रो सकते हैं। हमको गलत सिखाया कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए। कोई अगर लड़का रोने लगे तो हम उसको, अरे क्या लड़की है, रोता क्यों है? अरे रोना भी एक भगवान की देन है। अगर पवित्र भाव से अपने गुरु की याद में, कृष्ण की याद में, परमात्मा की झंझनाहट में हम रोने लगे तो वो आंसू कहीं दूसरे लोक से आते हैं। तो भगवान का कहना है कि अर्जुन फिक्र मत कर, तू क्षत्रिय, तू भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। और ये तो सब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान को प्राप्त कर तो ब्राह्मणों का ब्राह्मण हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि तो क्षत्रिय घराने में तूने जन्म लिया है। सो यहाँ हमारी जो वर्ण व्यवस्था, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बाद में ये सब वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई। वो लोगों ने बिगाड़ दी। पीपल डिड नॉट, और ज़्यादातर जिम्मेवार ब्राह्मण लोग ही थे, उन्होंने दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स एट ए हायर लेवल। ऐसा नहीं था। भगवान ने कहा था अपनी 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 निपुणता भगवान के चरणों में रखकर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। तो आप क्षत्रिय स्वभाव के हो तो ठीक है, आप क्षत्रिय बन के भी भगवान को पा सकते हो। वणिक स्वभाव है तो कोई बात नहीं, स्त्री स्वभाव थोड़ा दान अच्छी चीज़ों के लिए करो, भगवान के लिए काम करो, तो भी आप भगवान को पा सकते हो। और शूद्र भी जो है सेवा करके, सेवा धर्म, वो तो हमारी वर्ण व्यवस्था में शूद्र को बहुत नीचे डाल दिया, लेकिन हालांकि वो तो ऊपर सेवा भाव रखता है। मरीजों की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, जो बूढ़े हैं उसकी सेवा करेगा। तो सेवा धर्म सबसे बड़ा उत्तम धर्म है। ऐसा कोई ऊंच नीच है ही नहीं भगवान की दृष्टि में। तो भगवान की यह बातें बहुत अद्वितीय करते हैं गीता में। हमें वो थोड़ा खुला मन रखना पड़ेगा, खुली बुद्धि रखनी पड़ेगी, और न केवल बुद्धि लेकिन प्राणों के प्राण तक उसको जाने दो। बुद्धि से भी आगे जाओ। लॉजिक से भी पार होना है। कृष्ण कहते हैं यार, कृष्ण ने क्या कहा आखिर में? ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी बुद्धि दो। भगवान ने इतना ही कहा तुम्हारा मन मुझे दो, तुम्हारा हृदय मुझे दो, मेरे साथ प्रेम से जुड़ जाओ, बस इतना ही कहा। ऐसा नहीं कहा तुम्हारी बुद्धि चाहिए। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु। तो मन परमात्मा में अगर लगाते हैं तो फिर आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। या मन परमात्मा में लगाना अच्छा नहीं लगाता तो मन अपने आप में लगाओ, अपने आत्मा में लगाओ, अपने आत्मा के प्रति आत्मरति में चले जाओ, तो एक ही बात हो जाएगी। आत्मा में पहुँच कर परमात्मा में ही पहुँचोगे। दो रास्ते हैं, या तो परमात्मा में जोड़ दो अपने आप को, वो शायद आसान होगा, या तो अपने आप को अपने से जोड़ दो। तो ये दो रास्ते हैं। देयर आर ब्रॉडर डिविजन। फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस योगास एंड परमिटेशंस, देयर आर सो मेनी वेज। ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है। देखो, परमात्मा इज अनलिमिटेड, सो दैट which is unlimited you can reach him through unlimited ways। इसलिए पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। तो किसी पे आप मजाक मत उड़ाना। कोई इंसान छोटे बाल कृष्ण की पूजा कर रहा है, उसको नहला रहा है, उसकी पूजा करता है, उसको अच्छे वस्त्र पहनाता है, उसको तिलक करता है, उसके सर में थोड़ा तेल डालता है, तो उसकी मजाक मत करो। ऐसे भाव से भी इंसान, ऐसे वात्सल्य भाव से भी आप परमात्मा को पा सकते हो। परमात्मा के पाने के रास्ते बहुत बहुत है, बहुत है। आप कृष्ण को एक अपने बालक की तरह मान सकते हो, अपने मित्र की तरह मान सकते हो, अपने गाइड के जरिए मान सकते हो, इस परमात्मा के जरिए उसको मान सकते हो। और स्त्रियों के लिए तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। You can have a romantic, loving relationship with Sri Krishna, which men cannot have. Only women can have. And that is also good.
दैट इज ऑल्सो, उसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। कृष्ण की गोपी बन जाओ, वो पुरुष भी कर सकता है। कई पुरुष ऐसे कि मैं तो गोपी हूँ कृष्ण मैं कृष्ण की गोपी हूँ ऐसे कहने वाले, और वो बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि पुरुष में अकड़ होती है, शरणागति इतनी आसान नहीं होती। तो भगवान कहते हैं अर्जुन रोना नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। अगर शरीर स्वरूप होता तो ठीक है, मेरी माता है। जीसस वॉज सिटिंग वन डे एट वन प्लेस एंड somebody said your parents have come to see you, तुम्हारे माता पिता आपको मिलने आए। एंड जीसस said I don't have any parents. Everybody was shocked. What kind of ungratefulness is this to the parents? ये कोई अपने माता पिता के प्रति एक ऐसी अनुग्रहितता है। वो कहता है मेरे कोई माता पिता नहीं है। लेकिन जीसस ने वही बात की जो शंकराचार्य ने कही थी। मेरी कोई माता नहीं, मेरी कोई पिता नहीं। तो आत्मज्ञानी को ऐसी समझ आ जाती है, ये माता तो है, लेकिन वो जो शरीर को जन्म दिया है वो माता है। पिता तो है, लेकिन जो शरीर को जन्म दिया था वो पिता है। बाकी मेरे आत्मा का तो कोई माता पिता नहीं, कोई आत्मा तो जन्म लेता नहीं है, आत्मा कभी मरता भी नहीं है, तो उसका कोई माता पिता नहीं है ना। तो भगवान ये बात कहते हैं। भगवान इधर जो है आत्मा के लक्षण बताते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, इस तरह है, इस तरह है। तो आत्मा के लक्षण बताते हैं, लेकिन फिर भी बाद में कहते हैं अचिंत्योयम, आप आत्मा को पूर्णतया जान नहीं सकते, वो आपके बस की बात नहीं है। भगवान कहते हैं नोबडी कैन अनलेस यू आर ए योगी। आप जब तक आपने आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप आत्मा को जान नहीं सकते हो। कोई नहीं जान सकता। पढ़ सकते हो गीता में कि आत्मा के ये लक्षण है, फिर भी वो ऊपर ऊपर का जानना। इसलिए दूसरे श्लोक में ही भगवान कहते वेदा विनाशिनम नित्यम ये नमजमम व्यम कथम स पुरुष पार्थ कम गातयति हंतिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्म और अव्यय मानता है, जानता है, न मानता है नहीं, जानता है, he has experienced it to be so, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? वो नहीं मारता है, न कुछ मरता है। तो भगवान यहाँ बहुत गहन बात करते हैं, बहुत गहन बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा जानता है जो ऐसा जानना, मानता है ऐसा नहीं। मानना तो बहुत कुछ हो सकता है, मानने में कुछ नहीं। कई लोग मैं भगवान को मानता या नहीं मानता हूँ, हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहेगा आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके यू मे नॉट बिलीव, बट इफ यू फॉल फ्रॉम 20 feet height you will injure yourself। तुम्हारे न मानने से ग्रेविटेशन लॉ खत्म नहीं होता है। तो आप कोई कहते हैं हम भगवान में नहीं मत मानो, तुम्हारे नहीं मानने से भगवान नहीं है ऐसा नहीं है। कोई लोग पूछते कि डज गॉड एग्जिस्ट, द सिंपलेस्ट आंसर इज एग्जिस्टेंस इज गॉड। ये पूरा अस्तित्व भी परमात्मा का स्वरूप है। वो चारों ओर व्याप्त है। तो ये तो समझने की बात है, अनुभव करने की बात है, क्योंकि परमात्मा हमारी इंद्रियों से पार है, बुद्धि से पार है, समय से पार है, स्पेस से पार है। इसलिए उसको पुरवार करना मुश्किल है। जो हम प्रूव करते हैं वो इंद्रियों की मर्यादा में होता है। जो भी हम प्रूव करते हैं, दैट विच वी प्रूव इज विद इन आवर सेंस ऑर्गन, विद इन आवर इंटेलिजेंस एंड विद इन आवर टाइम डेफिनेशन। But that which is beyond, you cannot prove him. You can only experience him. तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो सब लोग तो झूठे नहीं हो सकते। सारे धर्म का आधार ये मानने पर नहीं है, जानने पर है। शास्त्रों को पढ़ने से कई लोग गीता कंठस्थ कर देते हैं और फिर समझते मैं तो जानता हूँ, धर्म जानता हूँ। गीता कंठस्थ करने से धर्म नहीं जाना जा सकता है। धर्म तो अंतर में डूबने से धर्म जाना जा सकते हैं। कई लोग पूरी गीता लिखने लगते हैं, एक बार पूरी गीता लिखते हैं,
पन्ने पे पन्ने भर देते। हाँ ठीक है, अगर प्रेम से लगते लिखते लिखते अगर उनकी आंखों में आंसू आने लगे, परमात्मा कृष्ण की याद में वो डूब जाए, किसी दूसरे लोक में चले जाए तो वो ठीक है। लेकिन कई लोग यांत्रिकता से लिख डालते हैं, पन्ने हजारों पन्ने लिखते हैं, फिर वो समझते हैं मैं जानता हूँ गीता हूँ, मैं बड़ा महात्मा हूँ। इससे कोई महात्मा नहीं बनता है ऐसा लिख लिख के। फिर तो वो जो छापखाने में जो छापे वाला हो है वो महात्मा बन जाएगा। वो इतनी गीता छापता है। उसका क्या करें फिर? ऐसा नहीं है। शास्त्रों को पढ़ने से जानना नहीं होता है, शास्त्रों में डूबना पड़ता है, शास्त्रों में पढ़ने के बाद उस पर ध्यान करना पड़ता है, परमात्मा में शरणागति लेनी पड़ती है, किसी गुरु का हाथ थामना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो परलोक का अनुभव लेके हमारे बीच में खड़ा है, जिसने कुछ परलोक का आस्वाद लिया है, जो हमें वो स्वाद देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का हाथ थामना पड़ता है। ऐसे ही अपने आप पढ़ते जान सकते हो। मैंने भी ऐसा किया था, अपने आप गीता पढ़नी शुरू की, मैंने जान ली गीता, लेकिन जान ली यानी मैं थोड़ा बुद्धिगत समझ आ गई। लेकिन आत्मगत समझ, एग्जिस्टेंशियल लेवल, वो तो कोई और ही बात होती है। that is altogether a different case. As I was telling you yesterday, सारे हिंदू बुद्धिस्ट जैन मानते आत्मा मरे, लेकिन फिर भी अगर मौत सामने आ जाती है तो हम सब लोग घबरा जाते हैं। इसका मतलब है आत्मा हमारा ये हम बुद्धि से जानते हैं, लेकिन हमारा ये कोई अनुभव नहीं है। 2.5 बिलियन पीपल, 1 बिलियन हिंदूज, 1 बिलियन बुद्धिस्ट एंड मे बी 500,000 जैन्स, वी ऑल बिलीव इन आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म। आत्मा हमारे हम मानते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी जब मौत आती है तो सब लोग घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब है हम आत्मा हमारे हम जाना, लेकिन बुद्धि से जाना है, तोतों की तरह जान लिया है, कंठस्थ कर लिया है। संतोषी नर सदा सुखी हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तब मेरे एक जोशी सर से, आज भी मुझे याद है, उन्होंने समझाया था संतोषी नर सदा सुखी। जानते हैं लेकिन कहाँ जानते हैं। अगर जानता होता तो फिर तो मैं इतनी भागा दौड़ी नहीं करता, इंडिया से नाइजीरिया नहीं जाता, नाइजीरिया से कनाडा नहीं जाता, कनाडा से अमेरिका नहीं आता। अभी भी कभी ऐसा हो चला ऑस्ट्रेलिया चले जाए, क्योंकि संतोष नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ, बुद्धिगत मानता हूँ कि संतोषी नर सदा सुखी, लेकिन मानने से कुछ नहीं है, जानना पड़ता है। हाँ, अंदर से अनुभव करना पड़ता है। कोई तैरना सीख ले, या तैरने का मजा तैरने में है, उसके ऊपर कोई किताब लिखे हाउ टू स्विम, उसके ऊपर कोई PhD कर ले, लेकिन उसको तैरने की मजा नहीं आती। उसको तैरना है वो जानता ही नहीं, अनलेस ही एक्चुअली स्विम्स। साइकिल चलाना कैसे होता है, आप इसके ऊपर थीसिस लिख सकते हो कि इस तरह चलानी, उस तरह चलानी, इस तरह बैलेंस रखना, लेकिन आपने साइकिल चलाई नहीं, तब तक आप सिर्फ थियोराइजेशन करते हो और कुछ नहीं करते हो। तो ये सब बातें हमें समझनी है। जानने से जो, अनुभव करने से जो उत्पन्न होता है, उसका नाम है श्रद्धा। और केवल मानने से जो उत्पन्न होता है, उसका नाम विश्वास। मैंने कहना आपको बताया कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं और कुछ वो कार्यक्रम अगर ख़त्म हो गया, हम उठ के हम बाहर जाना चाहते हैं तो हम उठ जाएंगे और दरवाजे से निकल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दरवाज़ा इधर है। लेकिन अगर अंधा हूँ तो मुझे अनुमान करना पड़ेगा, या मैं मानता हूँ कि दरवाजा इस ओर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जानता हूँ, मैं कहूँ मैं मानता हूँ। फिर मैं टटोल कर दीवार को छू कर, हाँ दरवाज़ा इधर है, यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो मैं मानता था, जानता नहीं था। तो आत्मज्ञानी इंसान को सब कुछ मालूम हो जाता है ना, तो वो जानता है। हमारा क्या है, हम मानते हैं। रामायण पढ़ ली तो ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ जान लिया, गीता पढ़ ली, वेद कंठस्थ कर दिए, उसका मतलब कुछ नहीं है। शंकराचार्य इसलिए तो गए, मंडन मिश्र बड़े बहुत पूरे भारत में प्रख्यात पंडित थे, और दूसरे थे कुमारिल भट्ट। Shankaracharya was just like 25 some years old, very bright young man. He went there and he said, I have come to debate with you. उस जमाने में ऐसे रीति रिवाज था कि you can go and challenge somebody, कि
आई हैव कम टू डिबेट विथ यू एंड दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर. उनका जो डिबेट होता था ना, वो विवाद नहीं होता, संवाद होता था. विवाद और संवाद में फर्क है. देखो, जब व्हेन वी आर जस्ट डूइंग विवाद एंड आर्ग्यूइंग, तो वी आर ट्राइंग टू कट ईच अदर. यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. एंड इवन इफ आई प्रूव दैट टुडे you are wrong, tomorrow you will gather some new arguments and you will defeat me in the argument. So विवाद का हेतु होता है एक दूसरे को काटना. Nobody gains anything. संवाद का अर्थ है एक दूसरे से हम जानते हैं. Oh yeah, this way. Oh, you know more than me. I am so delighted to learn something new from you today. तो संवाद करने जाते थे. तो मंडन मिश्र के साथ मंडन मिश्र ने कहा कि तू तो बहुत छोटा है और मैं बहुत बड़ा हूँ, तो इट इज़ नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ये अच्छा नहीं होगा. तो शंकराचार्य ने कहा ऐसा कुछ है नहीं है. ज्ञान की दृष्टि से तो सुखदेव जी भी 16 साल के थे. उनको सुनने आने वाले लोग 100 ईयर्स ऋषि मुनि थे. तो ऐसा कोई उम्र का कोई बात नहीं है. तो आखिर में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को अपने घर में रखा, खाना खिलाया और कहा कल हम डिबेट करेंगे. तो बहुत लोग आए सुनने के लिए. डिबेट होने वाला था. शंकराचार्य तेजस्वी थे, मंडन मिश्र बहुत शास्त्र के जानकार थे, आत्मानुभव नहीं था. शंकराचार्य के पास 2 चीज थे, आत्मानुभव भी था और प्रखर बुद्धिमानी थी, प्रखर वाक्पटुता थी. संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे. और आए और फिर अपनी मंडन मिश्र को उनके ही लॉजिक से उनको ही हरा दिया. बहुत 2, 3, 4, 5, 6 दिन चर्चा चली होगी. और उस जमाने में ऐसा था कि जो हार जाता है उसको जिससे हारा है उसका शिष्य बनना पड़ता था. तो मंडन मिश्र हार गए. तो मंडन मिश्र ने कहा मैं आज से आपका शिष्य हूँ. देखो, मंडन मिश्र शायद हो गए 60-17 साल के हो गए. शंकराचार्य वॉज ओनली 28 ईयर्स. बट शंकराचार्य देन सेड कि मैं आपको हराने नहीं आया था. एंड मंडन मिश्र वॉज शॉक्ड. Then why had you come for? You said you come for a debate. I say it was just a superficial thing. Actually, I have not come for a debate. I have come to tell you कि ये जो सब आप जानते हो उसका कोई मूल्य नहीं है. ये तो एक ग्रामर है. वो सब ब्ला 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 है. कंठस्थ आपको वेद है, कुरान, सब पुराण आपको कंठस्थ है. उपनिषद आप सब जानते हो, गीता जानते हो, रामायण जानते हो, महाभारत जानते हो, ये दर्शन जानते हो, सांख्य दर्शन जानते हो, सब कुछ जानते हो. लेकिन ये जानना सिर्फ ऊपर ऊपर का है. जब तक गोविंद के प्रति आपके हृदय में पूर्ण प्रेम भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक ये सब कुछ काम में आने वाला नहीं है. तो शंकराचार्य ने कहा नहीं रक्षति डुक्रीकरण में, ये तुम्हारा जो जानना है, इतना सब शास्त्रों को आप जानते हो, वो कोई जानना नहीं है. वो मृत्यु के समय वो काम नहीं आएगा. मृत्यु के समय तो आप भगवान के साथ कितने जुड़े हो वही काम आएगा. शास्त्रों का ज्ञान काम में नहीं आएगा. तो ये सब बातें होती है. जानना और मानना बिल्कुल अलग अलग बात होती है. एक लियो टॉल्स्टॉय ने एक कथा लिखी है, बहुत शॉर्ट स्टोरी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. He was a Nobel Prize winner in Russia. तो ये उसने लिखा है कि एक रसिया का एक बड़ा there was a leading priest in Russia, Christian priest. He heard that there were 3 people in the countryside, 3 persons, and they were somewhat miraculous. That's what he heard. And many people were going to see him and they were kind of admiring him. तो ये प्रीस्ट को लगा कि कहीं ये चैलेंज तो नहीं हो जाएगी मेरे लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, ये कोने में जाके देख लो. तो वो एक दिन निकला नाव में बैठ के. वो बीच में एक नदी थी, उसको पार करके थोड़ा चल के उसके गांव में गया. वो 3 लोग वहाँ बैठे थे. 3 वो भोले भाले थे, सीधे साधे थे, गांव के इंसान थे, कंट्री पीपल. तो जाके बोला कि अच्छा आप कौन सी प्रार्थना करते हो? प्रेस्ट बोला हमको तो कोई प्रार्थना वार्थना आती नहीं, तो हम तो बहुत सीधे सीधे इंसान है, हमको कोई इतनी बड़ी आप जो चर्च में करते हो हमको कुछ आता नहीं है, हमको याद भी नहीं रहती. हमने एक प्रार्थना अपने आप बनाई है कि भगवान हम 3 है और तू भी 3 है.
ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्रिश्चियनिटी में कहते हैं होली गोस्ट, द स्पिरिट एंड द सन ऑफ द गॉड, ऐसा कुछ है उनका, कि वी आर थ्री एंड यू आर द थ्री, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस। दैट इज अवर सिंपल प्रेयर। और हमें उसमें बहुत आनंद आता है, और लोग भी आते हैं हमारे साथ। So that priest was very angry. Your prayer should be approved by the church. You can't do any prayer. It should be approved by the central church in Russia. You cannot do any prayer. So he said, I'll give you the prayer. So उसने लिख के दी. And then these three people, they were simple people. They said कि ये तो बहुत लंबी हमें याद नहीं रहती है. Can you repeat it couple of times? So the priest repeated it couple of times. They tried to remember. Then priest को लगा कि ये तो कोई बात नहीं है. I don't have any challenge from these people. These are very simple people. They can't even remember the prayer. ये बहुत भोले भाले, they are अनपढ़ लोग हैं. उसके मुझे कोई चैलेंज नहीं, क्रिश्चियनिटी कोई चैलेंज नहीं है. ठीक है, लोग उनके पास आते हैं, आने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो व्हेन ही वाज गोइंग, देन वो तीन आदमी फिर से आए कि हम आपकी प्रेयर भूल गए, फिर से एक बार दोहरा दो. एंड द पादरी हैड टू रिपीट इट अगेन 3 more times. देन वो प्रिस्ट चलने लगा अपने गांव की ओर. सो नाव में बैठ कर जा रहा था, तो अचानक उसने देखा कि नदी में कुछ भंवर उठने लगा, बहुत बहुत वेव्स उठने लगे. उसको समझ नहीं है क्या हुआ ये. तो उसने देखा कि वो जो 3 थे वो नदी पे चल पे आते थे, पानी पे दौड़ के आ रहे थे. इट वॉज लाइक ए मिरेकल. वो आए, वो प्रिस्ट के पास है कि वो प्रार्थना जो है फिर से एक बार दोहरा दो, हम तो भूल गए इतने में, प्लीज रिपीट इट. देन द प्रिस्ट रियलाइज कि मैं तो बहुत प्रार्थना जानता हूँ, मैंने बहुत कुछ कंठस्थ, पूरा बाइबल मुझे आता है, पूरा जीनेसिस कंठस्थ है, पूरा ये कंठस्थ है. मैं लेक्चर भी देता हूँ चर्च में, मुझे इतने लोग सुनने आता है, मैं सर्विस करता हूँ. लेकिन ये लोग लगता है जीसस के करीब पहुँच गए, पानी पे भी चल के आ गए, इतना चमत्कार. तो उसने प्रश्न ने कहा, आपकी जो प्रार्थना है वो आप करते रहो, मेरी प्रार्थना मैं करता रहूँ, तुम तुम्हारी प्रार्थना करते रहो. कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई परमात्मा कोई लिखाई पढ़ाई से नहीं मिलता है, अपने हृदय से मिलता है. शुद्ध अंतःकरण जहाँ होता है वहाँ परमात्मा मौजूद होता है. भगवान ने भी कहा है रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा. हे विभीषण, हे हनुमान जी को कहा कि जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में छल नहीं है, छिद्र नहीं है, कपट नहीं है, गेम्स नहीं है, प्लान नहीं है, द सो कॉल्ड स्मार्टनेस नहीं है, स्कीम्स नहीं है, इसको मारो, ये पॉलिटिक्स ये गेम करो, उसको शीशे में उतारो, उसके पास से ये निकाल दो. ऐसे किसी के जिसके हृदय में ऐसी कोई भाव नहीं, बहुत सीधा साधा सरल इंसान है, वो ही मुझे पा सकता है. जो छल कपट वाले, वो जो बड़े अपने आप को पंडित कहते हैं, अपने आप को प्रिस्ट कहते हैं, अपने आप को मुल्ला कहते हैं, वो लोग नहीं पाते. देखो कि अब सोचो, इतने पंडित हुए, इतने मुल्ला हुए इस्लाम में, इतने प्रिस्ट है क्रिश्चियनिटी में, इतने जैन साधु हुए, लेकिन इनमें से कौन परमात्मा को पाता है? कोई सीधा साधा मीरा या नरसी कोई पंडित था, मीरा कोई पंडित थी, या कोई गोरो कुंभार, कोई दूसरा बाईजीत, वो इस्लाम में हो गया, वो सीधा साधा सूफी फकीर था. ऐसे लोग पा लेते, ये पंडित लोग नहीं, कभी नहीं पाते. प्रिस्ट लोग कभी नहीं पाते. कितने प्रिस्ट को जीसस मिले? बहुत कम, एक भी नहीं शायद. 1-2 हो गए, नहीं हो गए ऐसा. लेकिन जितनी इंटायर क्रिश्चियन मशीनरी में इतने हजारों प्रिस्ट है, हार्डली 1 or 2 माइट हैव गॉटन इट. तो ऊपर से कुछ होता नहीं है, ये तो यहाँ पे जानना और मानना अलग बात है. भगवान कहते हैं, जो जानता है कि आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, तो फिर वो कैसे मार सकता है? तो भगवान जब कहते हैं जानता, यानी सब गीता में पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, या मैंने आपको समझाया इसलिए आप जानते, ऐसा नहीं है. ध्यान में डूबना पड़ता है, भक्ति में डूबना पड़ता है,
ध्यान नहीं नहीं पसंद आता है तो कीर्तन में डूबना पड़ता है, भजन में डूबना पड़ता है, या अपने मौन में डूबना पड़ता है। शायद मौन मौन एक बड़ा साधन है। भगवान कहते हैं गीता में, मौनम चास्मि च गुह्यानाम, सब गुह्य सब रहस्यपूर्ण बातों में मौन में हूँ। तो कई बार मौन में परमात्मा प्रकट होता है। मौन यानी कैसा मौन? कई बार हमारा मौन ऐसा होता है ना कि हम लिख लिख के बात करते हैं, और कभी मेरा तो मौन चल रहा है, तो वो मौन नहीं, आप लिख लिख के भी बात करते हो, आप इशारे से बात करते हो, करके बात करते हो, वो कोई मौन नहीं है। मौन या ना आप अपने आप से भी बात नहीं करते हो। कई बार ऐसा होता है ना, घर में कोई नहीं होता है, आप अपनी आराम कुर्सी पे बैठे 3 घंटे कर, लेकिन अंदर चैटर चलता रहता है, अंदर चैटर बॉक्स, अपने आप से बात चलती रहती है, वो भी कोई मौन नहीं है। मौन का मतलब है अपने आप से भी बात नहीं करना है, जस्ट टोटल कंप्लीट साइलेंस। जब ऐसा मौन होता है, इससे साइलेंस होती है, तो सत्य प्रकट हो सकता है, परमात्मा प्रकट हो सकता है, दिव्य शक्तियाँ आके हमें गाइडेंस दे सकती है। मैं एक योगी से मिला हुआ, उसने कहा कि जब आप मौन में प्रवेश करते हो, वो तो कहता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना मौन मौन में जाओ। मैं जानता हूँ, एक ओशो की शिष्या थी, वो उसको ओशो ने कहा, ओशो ने उसको कहा, उसने पूछा ओशो को, मेरे लिए क्या योग्य है, ध्यान करो या भजन करो, या ओशो ने कहा तू मौन में चले जा। कितना मौन? 5 साल तक, 5 years, या डोंट टॉक टू योर ओन योर सेल्फ, चैटर बॉक्स, ये सब वार्ता, मन की गति ही बंद हो जाएगी। तो वो एक नदी किनारे चली गई, गंगा के किनारे, वहाँ बस 5 साल मौन तक उसको पता भी नहीं चला कि 5 साल हो गए। 10 साल के बाद उसको पता चला, अरे 10 साल हो गए। तो फिर वो फिर से आई, तो उसको क्या करना है, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में तूने बहुत अनुभव किया है। अनुभव तो बहुत हुए, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। आपकी बड़ी कृपा मौन का रास्ता बताया कि और 5 साल कर दे, तू पहुंच जाएगी ऊपर, तो आत्मज्ञान में वो ऐसा हो सकता है। मौन एक साधन है, कीर्तन एक साधन है, शास्त्रों का प्रेम से अभ्यास, भक्ति से अभ्यास, भगवान की पूजा भी सब पूजा, लेकिन प्रेम से, यांत्रिकता से नहीं है। हमारी पूजा बहुत यांत्रिक हो जाती है ना, जल्दी जल्दी से चलो चलो करो, जल्दी जाना, ये काम है वो करना, जल्दी जल्दी घंटी बजा दी, आरती कर दी, प्रसाद खा लिया और चले। अरे मैं तो बहुत पवित्र इंसान हूँ, सबसे आगे हूँ, तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, रोज करता हूँ। तो ये भावना आती है तो फिर हम गिर जाते हैं। किसी को बताने का नहीं कि मैं पूजा कर, किसी को बताने का नहीं मैं ध्यान करता हूँ, किसी को बताने का नहीं कि मैं मौन का पालन करता हूँ, किसी को बताने का नहीं कि मैं उपवास करता हूँ। बताने से क्या होता है, लोग प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं कुछ हूँ, तो फिर परमात्मा आएगा नहीं। अहंकार इज अ बैरियर। जितना अहंकार ज़्यादा, उतना हमारा पत्थर दिल में परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें समझने जैसी है कि ज्ञान जो है वो अनुभव से मिलता है। ऐसे ही शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने से, शास्त्र में केवल इशारा है कि यार गो दिस वे, दे आर माइलस्टोन्स, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन। शास्त्र जो होते हैं, धर्मशास्त्र, वो इशारा है, माइलस्टोन्स है, क्या इतना आगे बढ़े और जाओ। लेकिन हम शास्त्र क्या करते हैं, हम शास्त्रों को ही मंदिर बना देते हैं, शास्त्रों को मंदिर में बना के उसमें हम विश्रांति पा लेते कि चलो हम तो बहुत जानते हैं। लेकिन शास्त्रों को बढ़ के हमें उस पर यात्रा करनी पड़ती है, योग में डूबना पड़ता है। देखो विज्ञान का रास्ता क्या है, विज्ञान का रास्ता प्रयोग है। प्रयोग करके हम सिद्ध कर देंगे ऐसा है। I have done many experiments and then I have proven this in the world of science. धर्म में क्या है, प्रयोग नहीं है, धर्म में योग है। प्रयोग बाहर होता है, योग अंदर होता है। ये फर्क समझ में आता है। धर्म का रास्ता योग है, विज्ञान का रास्ता प्रयोग है। लेकिन प्रयोग बाहर होता है, लैब में होता है। योग जो होता है अंदर होता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है।
तो ये बात समझ गई। तो गीता सिर्फ पढ़नी नहीं है, गीता प्रयोगात्मक है, गीता के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं, यू नो। तो ये बात इसी देवेंद्रनाथ थे, रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे। उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो बहुत जानते हैं, सब शास्त्र जानते हैं, बहुत ज्ञानी है। एक बार विवेकानंद को पता चला कि देवेंद्रनाथ आए हैं और गंगा में एक बीच में एक तरापे में रहते हैं, एक नाव में रहते हैं। तो विवेकानंद को इतनी परमात्मा की मुमुक्षा थी, जैसे ही खबर मिली रात के कई 12 बजे होंगे, तो ही जस्ट वेंट आउट एंड जम्प्ड इनटू गंगा एंड ही स्वॉम एंड वेंट टू दैट बोट। रात को पानी से तो तीतर बितर वो बोट में उन्हें प्रवेश कर दिया, बोट हिल गई। वो देवेंद्रनाथ भी जाग गए कि क्या हुआ, अचानक कोई अंदर कैसे रात के समय में आ गया। उन्होंने जाके देवेंद्रनाथ को पूछा कि परमात्मा है, भगवान है, आपने देखा है, आपको अनुभव हुआ है? तो देवेंद्रनाथ ने कहा कि तू आज रात रुक जा, मैं कल आपको सुबह बात करेंगे। तो विवेकानंद रुके ही नहीं, वो चले गए वापस। तो उसने कहा युवक तो रुकता क्यों नहीं है? तो विवेकानंद ने कहा कि आप कहते हैं कल बात करेंगे, इसका मतलब है आपको अनुभव नहीं, आप जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, आपने बहुत कुछ संग्रह किया दिमाग में, लेकिन आपको अनुभव नहीं है परमात्मा का। इसलिए मेरे आपके साथ रुकने में मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मेरा समय भी मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो आत्मज्ञानी इंसान की तलाश है, नहीं कि जो शास्त्रों को जानता है। हमारा क्या है, जो शास्त्रों को जान लेता है वो बहुत ज्ञान है उनमें। कई लोग मुझे भी मिलते हैं कि जयदेव भाई आप बहुत ज्ञानी है। मिले कुछ ऐसा नहीं है, ज्ञान तो आत्मज्ञानी ज्ञान है, शास्त्रों को कंठस्थ करने का वो ज्ञान नहीं है। हमें इस धोखे से बाहर निकलना है। कोई सब कुछ ज्ञान है, वेद है, कुरान ये वो है, सब कुछ जानता है। कोई जैन शास्त्र भी जानता है, षड दर्शन जानता है, द्वैताद्वैत ये सब, गीता सब कुछ जानता है, लेकिन वो जानने से ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मज्ञान का होता है। तो विवेकानंद ठहरे नहीं, लेकिन जब वो रामकृष्ण के पास पहुंचे विवेकानंद सभी के पास जाते थे, पूछते थे भगवान है, तो दैट पर्सन विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि भगवान है। बट विवेकानंद वॉज सो पावरफुल इन आर्ग्यूमेंट एंड बुद्धिमता, he will defeat him in an argument. The same trick he wanted to apply to Ramakrishna. So when they went to Ramakrishna, he had gone with his own gang of friends. कि रामकृष्ण ने रील उतारिसु उसकी वक्त तक कुछ तमाशा करेंगे। तो रामकृष्ण को पूछा विवेकानंद ने, परमात्मा है आपने देखा है? तो रामकृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा है इसका ये कारण है, कुछ नहीं कहा। उसने पूछा तुमको देखना है? तुमको देखना है? दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी करेजियस क्वेश्चन। एंड इवन बिफोर विवेकानंद कुड थिंक, इवन गिव आंसर, Ramakrishna could see this young man is ready, he is pretty intelligent. Ramakrishna could see कि ये पूर्व जन्म की उसकी बहुत यात्रा है। He put his foot on Vivekanand's chest. विवेकानंद की छाती पे उन्होंने पाँव रखा। ये भी कैसा सत्कार है, कोई आपको मिलने आता है, आप उसकी छाती पे पाँव रखते हैं, ये कोई सभ्यता है? लेकिन जो परमात्मा के दीवाने होते हैं वो सभ्यता की फिक्र नहीं करते। ये सभ्यता, ये सब कर्सी हमारे पहले आपकी हम जो कहते हैं नहीं कि लेडीज फंस ये सब हमारी दुनिया की बातें हैं। उस जगत की बात कुछ और ही होती है। वो उन्होंने पाँव रखा, और जैसे ही पाँव रखा विवेकानंद के शरीर में अनन्य ऊर्जा का प्रवेश हुआ। विवेकानंद ध्यान मग्न हो गए। कोई 3 घंटे के बाद उठे तो वो बहुत घबरा गए थे। इट वॉज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्योंकि ध्यान का अंतिम अनुभव तो इट इज़ लाइक नियर डेथ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी। तो जैसे आप मर गए ऐसा लगता है। कहीं ध्यानी एकदम लास्ट मोमेंट पे घबरा के बाहर जगह था, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरता नहीं, फिर आप शरीर में प्रवेश कर सकते हो। जैसे शरीर में बाहर जाना सीख लिया तो शरीर में अंदर जाना भी आपको आ ही जाएगा। वो आसान है। जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ना सीख लिया
तो फिर सीढ़ी के उसी सीढ़ी में नीचे भी उतर सकते हो। तो अंतिम ध्यान का अनुभव जैसे आप शरीर से बाहर हो गए, उसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द क्या है, विदेह हो गए। हम सीता माँ को क्या कहते हैं, वैदेही। वैदेही का क्या मतलब कि वो शरीर में है लेकिन फिर भी नहीं है। रावण जो उठा के लेके गया वो सिर्फ शरीर था, वैदेही तो अंदर थी ही नहीं। क्योंकि वो वैदेही है, वो देह में है फिर भी नहीं है। तो योगी की हालत ऐसी होती है, वो होता है नहीं देह में। A silken thread, a loose thread connects him with the body, and his soul hovers around that body. That's all. तो ये समझ कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों का ज्ञान जो है जानना नहीं है। हमें गीता को योग बना, जैसे विज्ञान में प्रयोग करते हैं उसी तरह गीता के योग को पकड़ के वो योग साधना करनी पड़ती है। भक्ति योग पकड़ो या कर्म योग पकड़ो या ज्ञान योग पकड़ो। ज्ञान योग का मतलब शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, ज्ञान योग का अपने आप को जानना। ज्ञान यानी अपने आप को जानना। भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये समझने जैसी बात है। कई लोग नहीं जानते ये बात, क्या करें। उनके हम उनकी कोई अवहेलना हम नहीं करते, उनके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं कि वो भी कभी जान पाए। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ना बुरी बात तो नहीं है, प्रेम से पढ़ो, भक्ति से पढ़ो। पढ़ने के लिए उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, ध्यान में डूबो और बुद्धि से भी पार जाने का प्रयास करो। फिर से पढ़ो और ऐसा होने, अरे क्या कह दिए कृष्ण ने, क्या बात कही है कृष्ण ने। ऐसी बातें कभी हमने सोची भी नहीं थी, इस जगत में ऐसी बात है ही नहीं। वही तो हुआ, वो जर्मन था, वो गीता पढ़ने के बाद उसको ऐसा हुआ कि ऐसी भी बातें वाली किताब हो सकती है दुनिया में, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो गीता सर पे लेके नाचा था। ही डांस्ड ऑन द स्ट्रीट विथ गीता ऑन हिज हेड। क्यों? जब पता चला कि ये इतना अद्भुत है, गीता इतनी अद्भुत है, तब उसको पता चला। अभी ये जर्मन है, उसको हमारी भाषा भी नहीं आती है, फिर भी उसको तभी पता होगा, ध्यान में डूबा होगा, गीता पे मनन चिंतन शरणागति में गया होगा, तभी का तो पता चलता है ना। ऐसे कई लोग हैं, गीता उनको कंठस्थ होती है। कई लोग हैं, छोटे बच्चे को भी आप कंठस्थ करवा सकते हो, एक पोपट को भी, पैरट को भी आप करवा सकते हो, गीता के पूरे श्लोक उसको सिखा सकते हो। लेकिन ऐसा कोई पोपट महात्मा नहीं हो जाता है। ऐसे कि गीता कंठस्थ करने से, उपनिषद कंठस्थ करने से कोई मुनि यार योगी नहीं बन जाता। वो तो अंदर डूबना पड़ता है। भजन आनंदित होना पड़ता है, मस्ती में डूबना पड़ता है, संसार की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लोग हमको पागल ही कहेंगे। जो भगवान के रास्ते पे चलता है उसको समाज पागल ही कहेगा ही, क्योंकि वो समाज के रास्ते से नहीं चलता है ना। समाज का रास्ता है यू अचीव दिस, अचीव दिस, अचीव दिस। दौड़ते रहो पदार्थ के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे, कीर्ति के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के, और अचीव, एंड देन यू सी यू अचीव्ड अ लॉट। लेकिन जो अध्यात्म में जाता है उसका रास्ता ही बदल जाता है। वो दौड़ता नहीं, वो ठहर जाता है। बस अभी दौड़ने से क्या फायदा है। इतने जन्मों जन्म से मैं दौड़ रहा हूँ, अभी दौड़ना नहीं है, अपने आप में जाना है। तो लोग उसको पागल ही समझे। तो जब लोग हमें पागल समझने लगे तो समझने लगना, when people start labeling us mad people, then you understand that you are on the right path. This is a contradiction. कोई हमें पागल कहने लगे तो समझ लेना कि हम सच्चे रास्ते पे हैं, ये धर्म का रास्ता है। लेकिन उनकी दृष्टि से हम पागल होते हैं और हमारी दृष्टि से वो हमें पागल लगेंगे, ऐसा। तो इसलिए समाज ने क्या कहा, मीरा दीवानी। नरसिंह मेहता गैलो नरसई हो, गाड़ो नरसई हो। ऐसा कहा है। कबीर दीवाना, मीरा दीवानी। ये क्योंकि उनकी मस्ती अलग होती है, जो लोग समझ नहीं पाते। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है
राम नाम की शराब पिए हुए उन्होंने, वो मधुशाला में बैठे, उनका बार अलग है, पीने वाले का बार अलग होता है। ये भी एक मधुशाला है, भगवान का नशा। पीबत राम रस लगी खुमारी, ऐसे कबीर भी लिखते हैं, राम रस पी के मुझे खुमार आ गया। जैसे कोई किसी को शराब पी के खुमार आता है, नशा होता है, तो कबीर कहते हैं पीबत राम रस लगी खुमारी, और मुरे में खुमार आ गया राम का रस पी पी के। राम रस है, रसो वैसा, अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म रसो वैसा, इसलिए खाने में भी ब्रह्म है। ऑरेंज का जूस हम पीते हैं तो उस वक्त भी अनुभव कर सकते हैं, ये जो स्वाद है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। धीरे धीरे ऐसी धारणा करते करते अंतर से हम सोचने लगे, ये पक्षी बोल रहा है वो भी ब्रह्म की आवाज़ है, ये पेड़ से जो फल निकल रहा है वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। कहीं रास्ते में जा रहे कोई पेड़ मिल जाता है तो पेड़ को भी आप आलिंगन कर दो, और आपके हृदय में बहुत प्रेम उभरा है पेड़ के प्रति। ये भी एक तरीका होता है कि अस्तित्व से भी आपको इतना प्यार हो जाए, उसमें भी आपको परमात्मा ही परमात्मा महसूस होने लगे। इसलिए तो फिर नरसिंह मेहता लिखेगा ना, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा। अरे भगवान, तू पवन भी है, पानी भी है, भूमि भी है, भूधरा भी है, सब कुछ तू ही है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, तू ही नाच रहा है मेरे सामने। तो ये दृष्टि आ जाती है। तो ये भगवान का कहना जो है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो है नवद्वीप में, उन्होंने सभी पंडितों को हराया था। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सब तो बकवास है, ये शास्त्रों का ज्ञान, ये मैं पंडितों को हरा, तो ये सब बकवास है। तो फिर वो भी कीर्तन करने लगे। रास्तों पे आगे कीर्तन कर लगे। किसी ने पूछा कि आप इतने पंडित हो, इतने ज्ञानी हो, इतने बुद्धिमान हो, आप यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप सड़कों पर आगे नाचते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि इतने सालों तक मैं ज्ञान गोष्ठी करता रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं मुझे। लेकिन कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, कीर्तन ही ध्यान बन जाता है। देखो, कीर्तन करने में क्या होता है कि एक तो आप कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तो उसमें हमारी अहंकार की निवृत्ति हो जाती। बस नाचो, ऐसे नाचो कि लोग पागल समझे, हु केयर्स। तो लोक लाज से आप मुक्त हो जाते हो, और आप नाचते नाचते अपने आप में डूब जाते हो। तो एक कीर्तन ही आपका ध्यान बन जाता है। तो कीर्तन भी एक ध्यान है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रेकमेंड नहीं किया है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जाते आप, वहाँ तो कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, ऐसे ही रेकमेंड नहीं, उसके पीछे भी विज्ञान है। डोंट लुक डाउन अपॉन देम। कीर्तन का एक बड़ा विज्ञान है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं मेरा भक्त सतत मेरे कीर्तन में डूबा हुआ रखता है। ऊपर से शायद न नाचता हो, लेकिन अंदर तो उसका कीर्तन चलता रहता है। ऊपर से शायद न बोलता हो, लेकिन अंदर से तो उसका राम रटन चलता ही रहता है। 724 उसी का नाम है भज गोविंदम। जब शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते, तो उसका मतलब यही है कि अंदर रटन चलता ही रहता है। ऊपर से सब काम करने पड़ते हैं ना। संसार में रहते हैं, रोटी पकानी पड़ती है, दाल पकानी पड़ती है, चावल पकाने पड़ते हैं, खाना पड़ता है, बर्तन मांजने होते हैं, लॉन मोविंग करना पड़ता है, घर में कुछ हो गया उसको फिक्स करना पड़ता है। I spend my day today fixing my garage door, setting up everything, changing the chain and the springs and everything, setting up the remote control, setting up the panel on the door, panel on the outside door, coding करना पड़ता है ना। लेकिन करते करते अगर परमात्मा में ध्यान रहता है तो फिर वो 724 जो कृष्ण कहते हैं वो बात हो गई। काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये सूत्र है। काम को रोकना नहीं है, काम को रोक नहीं पाओगे आप। काम तो होगा ही होगा अंत तक।
जब मृत्यु होगी तभी भी लोग कहेंगे ये काम मेरे पे छोड़ के गया मेरा पिता। He did not finish this work. मेरे माथे पे छोड़ के चला गया। ठीक, हमारे बच्चे ऐसे नहीं अच्छे। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का था काम तो चलता रहेगा, तो काम करते करते भी परमात्मा का नाम लिया जा सकता। कबीर को किसी ने पूछा था कि आप कहते हो कि सतत नाम लेते रहो, भगवान का रटन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, हम कैसे करें? हम इतने संसार में डूबे, हम खेती बाड़ी करें, बैलों की संभाल रहे, गायों का दूध का दोहन करें, इतने काम करें, सुबह उठ के घंटी चलाए, इतना काम, सुबह 5 बजे उठ कर रात को 11 बजे तक काम रहता ही रहता है। कहाँ से हम भगवान का स्मरण करें? वक्त ही नहीं है। तो कबीर ने कहा कि आप काम करते, जब काम करते हो तो भगवान में ध्यान रखो, बाहर से काम करते रहो, अंदर से भगवान में मन पिरोए। जैसे कोई लड़की होती है, किसी लड़के से प्रेम हो जाता है तो वो काम तो करती रहती है, पानी लाती है, करती है, बर्तन बांधती है, लेकिन मन उसका वो लड़के में होता है। कि जो कि लड़की ऐसा करती है तो आप काम करते रहो, परमात्मा में मन लगा सकते हो। आपको किसी स्त्री से प्यार हो गया, आप काम करते हो, लेकिन मन उसी औरत में है। उसी तरह आप परमात्मा में, औरत या पुरुष की जगह आप परमात्मा में ध्यान लगाओ, वो हो सकता है। तो उसने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है? काम करते करते परमात्मा में ध्यान कैसे लगा? वो भी हो नहीं सकता है। काम में ध्यान लगाए, परमात्मा में ध्यान लगाए। तो कबीर ने कहा शाम को तू आना, मैं आपको बताऊंगा। तो वो शाम को आया। तो शाम को क्या होता था कि नदी से पानी भरकर महिलाएं अपने सर पे वो जो बर्तन जो है देगड़ा, पॉट्स, घड़े रख कर आती थी। तो कबीर ने कहा ये देखो, ये महिलाओं को सुबह के लिए पानी भर, एक के ऊपर मटके रखे, 3 मटके रखे, और दोनों महिला आ रही है 3-3 मटके लेकर, एक दूसरे से बात भी करती है, और उनका ध्यान मटके में भी है कि कहीं मटका गिर जाए, वो बैलेंस भी रखती है। कबीर ने कहा एक भी दिन एक भी मटका टूटा नहीं है, गिरा नहीं है। हालांकि वो बातें करती रही अपनी सखी से, टीस करती रहती, एक दूसरे को पिंच भी करती है, हंसती रहे, रोती रहे, चिल्लाती है, लेकिन फिर भी मटका गिरता नहीं है। लेकिन ध्यान तो काम करती है, बात करती है, लेकिन फिर भी ध्यान मटके के बैलेंस में तो होता है। तो अगर मटका का बैलेंस में ध्यान रख सकते हो तो परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं हो सकता है? काम करते करते हो सकता है। कृष्ण का यही करना है ना। कृष्ण नहीं करते कि काम को छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म करो। बिना कर्म की ये एक क्षण भी व्यतीत नहीं होती है, काम तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मनिर्वाह के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, कृष्ण ये कहते हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए भी आपको कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ तो आपको कमाना पड़ेगा ताकि आपकी रोटी निकले। तो फिर कैसे करें? भगवान का नाम तो काम करते करते हो सकता है। तो ये होता है 724। मुनि भी काम करता रहता है, आश्रम का योगी आश्रम का झाड़ू मारता है, लेकिन मन परमात्मा में रहता है। तो ये बात कृष्ण की है कि इसी तरह जानना होता है। जानना जो होता है इसी तरह होता है, वो होता है ना, मानना होता है, ऊपर ऊपर से मानते हैं, हाँ भगवान है, हाँ है। गीता जानते हो, हाँ जानते हो, 4 इंसान को आप इम्प्रेस कर सकते हो कि ऐसी बात, ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते। लोग कहेंगे आप बहुत ज्ञानी है, कुछ ज्ञान नहीं है, तोते की तरह कंठस्थ कर दिया है, और लोगों के सामने ही लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं हम। लोग मुझे भी कहते हैं आप बहुत ज्ञानी है, मैं कुछ ज्ञानी नहीं है, मेरा कोई आत्मा अनुभव नहीं है। जब तक आत्मा अनुभव नहीं तब तक ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो जानता है ऐसा, जो ऐसा जानता है कि आत्मा तो अविनाशी है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये नम अजम अव्ययम, जो आत्मा को अजन्म मानता है, नाश रहित जानता है, अव्यय जानता है, नित्य जानता है, वही पुरुष समझता है कि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को मार सकता नहीं है, कोई मरता नहीं है, तो ये अनुभूति के लिए हमें गीता में डूबना पड़ेगा। गीता पे ध्यान कर, सिर्फ पढ़ना नहीं है,
डूब जाना उसमें। लोग पागल कहेंगे। तो गालिब ने लिखा था, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अच्छा हुआ लोगों ने मुझे पागल कह दिया। नहीं तो मैं किसको समझाता कि मैं पागल है। अच्छा हुआ पागल समझते तो अच्छा है, मुझे अभी समझाना नहीं उनका, मैं अपनी मस्ती में हूँ। ऐसा ही होता है। कबीर को लोग ने पागल ही कहा था, दीवाना। नरसिंह को लोगों ने पागल कहा, एक नाथ तुकाराम, सभी संत जनों को हमने पागल किया कहा था। तो पागल ही कहे। कृष्ण भी कहते, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। जब मैं मनुष्य शरीर में आता हूँ, लोग मेरी अवगणना करते, अवहेलना करते, मेरी मजाक उड़ाते। उड़ाएंगे, क्योंकि आप अलग है समाज से, आपका रास्ता कुछ अलग है। जहाँ लोग जाते हैं आप वहाँ नहीं जाते। आपका कुछ अलग ही अंदाज है, आपकी शैली अलग है, आपकी स्टाइल अलग है। आपकी कुछ अभिव्यक्ति ही अलग है। तो फिर लोग आपको पागल ही समझेंगे। समझने दो, कोई बात नहीं। जितना लोग पागल समझे उतना समझ लेना कि आप सच्चे रास्ते पे हो। तो ठीक है, तो आपने इतनी शांति से सुना, उसका मनन करना, चिंतन करना। कृष्ण की बात बड़ी गहन है, और ये मेरी बात नहीं है। मैं आपको फिर से समझा दूँ, आई एम ओनली ए कंड्यूट। कृष्ण ने जो कहा मैं वही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि बात मेरी नहीं है। बात तो कृष्ण की है, मेरी नहीं है। आई एम ओनली ए कंड्यूट। मैं एक पोली बांसुरी हूँ, स्वर परमात्मा के है। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले वीक फिर से मिलेंगे और हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।